हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.7 जो वॉल्यूम पर बेस करती हुई किसके वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोड के ऊपर बेस करती हुई है। इसके पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि आप लोग जो हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक लिंक देता हूं। उस लिंक को आप लोग क्लिक करेंगे तो पूरा नोट्स, आज के लेक्चर का पूरा नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। तो इससे भी आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको कंसल्ट कर लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि इस लेक्चर के दौरान कोई चीजें आपको छूट जाए या आप रिपीट भी कर सकते हैं, तो जो भी हो वहां से आपको मिल जाएगी। और तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 13.7। तो देखिए यह मैंने इसके सवाल कॉपी कर लिए हैं और उसको मैंने कर भी दिए हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, मेंसुरेशन अपने आप में कठिन चीज नहीं है। इसमें क्या है ना, सिर्फ कैलकुलेशन वाली बात है। तो कैलकुलेशन की ट्रिक मैं हर वीडियो में आप लोगों को सिखाया हूं कैसे आप लोग करेंगे। तो सीधे ना कि सीधे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन न करें, अंत में जाकर फॉर्मूला लगाएं, जैसा इंस्ट्रक्शन हो यूनिट पर ध्यान दें और फॉर्मूला लगाने के बाद अंत में जहां जरूरत हो जाए कि यहां आंसर निकलेगा वहां आप उसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहां क्या होगा कि गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है और समय बहुत कम लगता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है समय की बात है, तो समय बहुत कम लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, पहला सवाल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो यह क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकालना है और यूनिट दे दिया है, रेडियस और हाइट दे दिया है। दूसरे में देखिए रेडियस और हाइट इसमें भी दिया है। तो है बेसिकली एक ही सवाल, लेकिन दो सवाल दे दिया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए यह वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यह 1/3, यह 22/7, 6 इंटू 7। यह हाइट, तो यह 7 से कैंसिल कर दिया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया और यह आपको मिलेगा 22 दूनी 44 और 3 यह 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। मैं समझता हूं कि आपको यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दूसरे सवाल को देखिए, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है और कैलकुलेशन है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो यह 1/3 22/7 आर स्क्वायर का मतलब देखिए 3.5 है ना, यह रेडियस 3.5 है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 3.5 को 35/10 लिख दिया। क्यों, क्योंकि कैंसिल होगा और डेसिमल रहता है तो वहां कैंसिलेशन करने में और मल्टीप्लिकेशन करने में भी बच्चे भूल कर देते हैं। तो ये 35/10 और इंटू 12 और इसको देखिए 7 से 7 बचे 35, 3 से 3 चौक 12। अब इसको 22 इंटू 35 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। देखिए हम लोग चाहते तो इसको कैंसिल कर सकते थे, या 2 से कैंसिल या 5 से कैंसिल हो जाता, यह भी 5 से कैंसिल हो जाता, लेकिन वैसा मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसको नीचे अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह की चीजें हैं उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए और यह 100, तो यहाँ पर देखिए यह कैंसिल हो गया 154। और यहाँ तो मान लीजिए कि होल नंबर में आ गया, कभी कभी होता है कि होल नंबर में नहीं आता है। तो आप क्या करते हैं, जितने डिनोमिनेटर में 1 के ऊपर जितने जीरो हैं, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उतने ही प्लेस, जितने जीरो हैं उतने प्लेस बाईं तरफ सरका दीजिए, तो वो आपका मिल जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आसान तरीका है और इसमें गलती की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। तो कहीं वॉल्यूम पूछेगा, कहीं कैपेसिटी पूछेगा। कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है। कैपेसिटी इन लीटर्स, अब यहां पर दे दिया इंस्ट्रक्शन कि लीटर में निकालना है। ऑफ द कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर।
तो वॉल्यूम में स्लांट हाइट की कोई जरूरत नहीं है, हमको आर की जरूरत पड़ती है। तो आर के लिए देखिए हम लोग यह निकालें, एच की जरूरत पड़ती है और आर की जरूरत। तो एच दिया हुआ, यहाँ पर चूंकि रेडियस दिया हुआ है और स्लांट हाइट दिया हुआ है तो एच चाहिए हमको। तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यह 25 का स्क्वायर और यह -7 का स्क्वायर, 625 माइनस 50, और ये 576, तो 576 यहाँ हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 24। तो आप लोग स्क्वायर रूट भी मैं कहूंगा स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 से लेके 30 तक याद कर लीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, इसको याद कर लीजिएगा। वो आपको काफी मदद करेगी। और उसके बाद चलिए कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो यह 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर का मतलब यह देखिए, यह हाइट स्लैंट हाइट यह कहा गया, हाँ, तो यह आर एच रेडियस 7 और हाइट ये 24 निकाल लिया है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लिए, और ये मैं जनरली कैंसिल करके दिखाता नहीं हूं, बोर्ड पर गंदा हो जाता है। तो यह देखिए, इसको कैंसिल कर दिया, तो 22 × 7 × 8 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ये सेंटीमीटर क्यूब में है, अब लीटर में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये लीटर में चला गया, तो यह 1.232 लीटर। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर 2, हाइट इतना दिया हुआ है और यहां स्लांट हाइट दिया है, तो यहां पर देखिए रेडियस निकालना है। तो रेडियस यह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो यह स्लांट हाइट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, तो यह क्या हो गया 25 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर की जरूरत पड़ी, तो आप लोग 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा। स्क्वायर्स याद कर लेंगे तो स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं। कैपेसिटी या 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 1/3 22/7 5 × 5 और 12, ठीक है। ये आर हम लोग को निकाल के बैठे हैं, और यहाँ पर 12 हाइट दिया हुआ है। अब इसको देखिए, यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, मैं यहाँ पर 1000 से डिवीजन दिखा दिया हूं। अब यहाँ पर क्या है कि इसको आप कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, तो यह 11/35 आ जाएगा। और मान लीजिए यह जो है ना, इसको क्योंकि यहाँ पर कोई चीज कैंसिल नहीं होने वाली, 3 से खाली 12 कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना, और 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, यह 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैंसिल कर लीजिएगा इसको, क्योंकि यह थोड़ा सा ऑड है, तो इस तरह से निकालने के बाद 11/35 लीटर्स। हाँ, एक चीज और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि परीक्षा में आप ये कर रहे हैं सवाल, और यह अंतिम सवाल है, और इसको आप सोच रहे हैं कि यह, उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स इन डेसिमल। तो अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन भी दिया है और आपके पास समय नहीं है, तो आप यहां तक छोड़ दीजिए, यहां पर लाके छोड़ दीजिए, नंबर मिलेगा, ठीक है ना। उसको डेसिमल में निकालने के लिए 11 को 35 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और समय भी लेगा, तो यही पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। नंबर 3 देखिए, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज, इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। या अब यहां पर इंस्ट्रक्शन है कि पाई की वैल्यू 3.14 आप यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसको वैल्यू दी है 3.14 और आप यूज कर रहे हैं 22/7, तो वहां पर क्या है कि वहां आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, ये कुछ मकसद से दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यही वॉल्यूम दिया हुआ है, और यह 1/3 और 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू इतना। देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं पूरे को ट्रांसफर किया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए यह 3.14 है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से ये
डिवाइड किया तो डिवीजन को मैं लिखा नहीं हूं, तो यह 314 इंटू 50, तो यह जो है ना इसको कैंसिल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 100। तो 100 ये क्या हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर इज इक्वल टू √100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सवाल में जैसे यहाँ पर स्क्वायर है और आपको इस आर पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ चीज ऐसी आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर में ही होगी, ठीक है ना। तो इससे अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो हो सकता है कि आपने कहीं गलती कर दिया है। ऐसे सवाल में ऐसे देता है कि परफेक्ट स्क्वायर में आपको चीज मिले। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। वही सवाल है, तो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू यह 48 पाई दिया हुआ है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, पाई के फॉर्म में ही रखेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे 9, और इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये देखिए कैंसिल करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 4। तो जब r इज इक्वल टू 4 आएगा तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, क्योंकि यहां क्या पूछ रहा है, हाँ ये फाइंड द डायमीटर, ये फाइंड द डायमीटर, तो ये 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। तो यहां आपको जरा समझाऊंगा। तो यहां की कैपेसिटी ऑफ द पिट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यू रख दिया 1/322/7, यह 3.5 को 35/2 35/2, और क्योंकि 35 ये डायमीटर है तो 35/2 और यह बाई 10, तो ठीक है, इंटू 12। तो यह देखिए 77 बाई इतना मीटर क्यूब आ गया, तो यह 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन अब कह रहा है कि किलो लीटर में निकालिए, तो यह देखिए 38.5, ठीक है। तो इसको हम लोग, यह मीटर क्यूब में है तो यह इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह लीटर में चला जाएगा, और फिर इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह किस में चला जाएगा, यह किलो लीटर में चला गया, ठीक है ना। तो क्योंकि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, तो यह देखिए यह कैंसिल हो जाएगा, तो यह 38.5 लीटर। तो इसका मतलब क्या, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ठीक है ना। तो यस, आपके समझने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यूनिट का कन्वर्जन भी समझ में आ गया, कैसे हम यूनिट में निकालेंगे। तो अगर आगे देखते हैं, हाँ बच्चों, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इनको मैंने कॉपी किया है और कर भी दिया है। तो चलिए, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहा हूं, देखिए, is 9856 centimeter cube if the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height and curved surface area of the cone। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो वॉल्यूम यह दिया हुआ है और डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर, यह रेडियस हो गया। तो वॉल्यूम फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो यह इस पे रखें, और यही वॉल्यूम क्या है 9856 दिया हुआ है। अब यह 1/3 पाई 22/7 14 इंटू एच, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसको, ये ना कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड करें, ऐसे कैंसिल कीजिएगा, देखिएगा आराम से हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, आपको निकालना है द स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो r हमारा 14 दिया हुआ है, 14 स्क्वायर, और ये 48 जो है हमारा हमने निकाला है, यह हाइट निकाला है, तो ये 48 का स्क्वायर,
ये 169 और 48 का स्क्वायर 2304, और इसको देखिए जोड़ेंगे तो ये 2500 आ गया। तो यह 25 का होल स्क्वायर है, तो ये 50 का होल स्क्वायर है, तो ये 50 स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना। तो इतना सेंटीमीटर स्लैंट हाइट निकल गया। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई 22/7, आर 14 और एल 50, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह 7 से कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, ओ सॉरी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, और राइट ट्रायंगल एरिया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है ना, ये खास तौर पे देख लीजिएगा आप लोग। तो ये क्या है, राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ये जो कह रहा है ना कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया कि 12 सेंटीमीटर को खड़ा रखना है ऐसे, और उसके बाद उनको घुमाना है। तो अब ये फिगर हमारा, तो यह 12 सेंटीमीटर ये हो गया, 13 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। यह हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि यह लॉन्गेस्ट साइड होता है, और 12 सेंटीमीटर साइड को अराउंड घुमाना है, तो 12 को खड़ा रखना है तो परपेंडिकुलर बनेगा, और तीसरी साइड जो है वह रेडियस बन जाएगी घुमाएंगे तो यह हमको इनडायरेक्टली दे दिया, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है, एज वी रोटेट एज पर गिवन कंडीशन इट विल फॉर्म हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बेस आर ऑफ बेस क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एल क्या बनेगा 13 सेंटीमीटर। तो यह वॉल्यूम, यह 1/3 पाई, आर का मतलब 5 × 5r स्क्वायर इंटू एच का मतलब 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल एक सवाल है। देखिए इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि 5 सेंटीमीटर को अब खड़ा रखना है, तो 5 सेंटीमीटर क्या बनेगा, यह आपको हाइट बनेगा, ठीक है ना, और 13 सेंटीमीटर तो हर हालत में स्लैंट हाइट बनेगा, और ऐसे कर्व सरफेस एरिया 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहां पर देखिए ये दिखा दिया, if the triangle is rotated about 5 centimeter then it will form h is equal to 5 centimeter, r is equal to 12 centimeter, l is equal to 13 centimeter। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, लेकिन यह आपको मालूम होना चाहिए क्या कौन सी साइड क्या बनेगी। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 पाई, और r का मतलब यह 12 × 12 और h का मतलब 5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 245 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यह वॉल्यूम हो गया। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, तो इन क्वेश्चन नंबर 7 ये इसको V1 कह रहे हैं और इसको V2 कह दे रहे हैं, तो यह V1 अपॉन V2, तो यह 100 पाई और यह 240 पाई, इसको कैंसिल कर देंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 5:12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5, उसको रखा गया, जब हम ऐसे पलटेंगे तो एक कोन के फॉर्म में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना है 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, हाइट कितना है 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकल सकता है। The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas. तो यहाँ पर देखिए रेडियस ये है, तो इसको हमने डेसिमल को हटा दिया तो इतना मीटर हो जाएगा, और हाइट ये, तो L कितना हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ बहुत बड़ा है, तो इसको परीक्षा में आप करेंगे तो उसको करने में बहुत तकलीफ होगी, समय लगेगा, आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना।
तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 पाई 22/7 ये 105, ये वाला 105/20 105/20 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको 693/8 तो 86.625 सेंटीमीटर की ये वॉल्यूम। और देखिए एरिया ऑफ कैनवस ये इक्वल टू पाई आर एल, तो ये पाई ये आर और एल को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, अब आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको फायदा पहुंचा रही है तो बच्चों इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी और आप लोगों को तुरंत, आप लोगों को इतना फायदा हो जाएगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लोड करूंगा आपको तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो तब आप लोग अगले वीडियो बनाने तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।